नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आपको उत्तराखंड दर्शन के इस पोस्ट में उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रसिद्ध लोकप्रिय धार्मिक स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं विश्वनाथ भोले की धार्मिक नगरी उत्तरकाशी, जानते हैं इसके महत्व और प्राचीन कथा के बारे में। उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य के मुख्य धर्मस्थली में से एक है, जहां माता गंगा की अविरल धारा बहती है, जो ऋषिकेश हरिद्वार होते बंगाल में जाकर सागर में समाहित हो जाती है, जिसे हम गंगा सागर के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकाशी का महत्व इसलिए भी अहम है कि 4 धाम में 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री जाने के लिए आपको यहीं से जाना होगा। तो चलिए आइए जानते हैं उत्तरकाशी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज मैं अपने सहयोगी भगवती प्रसाद नोटियाल जी के साथ मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी बाबा भोले काशी विश्वनाथ की धर्म नगरी में हूं, और मैं आज अपने दर्शकों को जो उत्तरकाशी का जो यहाँ पे जो भगवान भोले जो विराजमान है, जो कहते हैं कि एक जो काशी आपका जो बाबा विश्वनाथ वाराणसी में विराजमान है, दूसरा उत्तरकाशी ये है, तो अगर आप उनका दर्शन किए और इनका दर्शन किए तो आपका जो पुण्य है एक ही बराबर मिलता है। तो चलिए मैं आज आपको इस मंदिर का मैं दर्शन कराता हूँ। इस मंदिर में कौन कौन से देवी देवता है, क्या यहाँ का महत्व है, क्या यहाँ की कहानियाँ हैं, क्या यहाँ के जो पौराणिक कहानियों से जुड़ी हुई जो गाथाएँ हैं वो आपको मैं बताऊँगा, और इस मंदिर का जो पूरे परिसर का मंदिर का मैं दर्शन कराऊँगा। वैसे कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले यहाँ भगवान जो गणेश गणेश जी विराजमान है। ये जो सामने देखते ये शक्ति का प्रतीक यह मंदिर है, माता पार्वती, इसके अंदर भी भगवान गणेश और पार्वती जी का जो मूर्ति विराजमान है, और इसमें एक बहुत ही अद्भुत एक त्रिशूल का स्थापना किया गया है। जो उस त्रिशूल का ये है कि अगर आप उसको एक इस उंगली से हिलाते हैं तो वो त्रिशूल हिलेगा, लेकिन अगर आप पूरी दम लगा करके पूरे बल लगा करके अगर उसको हिलाएंगे तो त्रिशूल नहीं हिलता है। सामने जो आप देख रहे हैं यही जो है बाबा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है। ऐसे कहते कि ये जो क्षेत्र है परशुराम भगवान परशुराम के अधिपति में ये क्षेत्र आता था, और इसको सौम्य काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर ही जो साथ में आपका जो इसी जगह से आप गंगोत्री यमुनोत्री और 4 धाम की यात्रा भी शुरुआत कर सकते। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा शुरुआत करने से पहले यहाँ पे बाबा का दर्शन करना अति ही आवश्यक है। अगर आपने दर्शन करके नहीं गए तो आपका 4 धाम यात्रा सफल नहीं होता। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर की ओर लिए चलता हूँ। ऋषिकेश से तकरीबन 154 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन पवित्र स्थल है विश्वनाथ मंदिर। वैसे तो उत्तरकाशी में और कई मंदिर है, लेकिन इन सभी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर अद्भुत और अनोखा है। विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ठीक सामने शक्ति मंदिर है। यह मंदिर शक्ति की देवी को समर्पित है। इस मंदिर में एक बड़े पितंग त्रिशूल है। यह त्रिशूल ये दर्शाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को कैसे बनाया गया था। मंदिर का निर्माण राजा गणेश्वर द्वारा किया गया था, जिसका बेटा गिरि एक महान योद्धे त्रिशूल का निर्माण किया। यह मंदिर उत्तरकाशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। उत्तरकाशी को प्राचीन समय में विश्वनाथ की नगरी कहा जाता था, एवं कालांतर में इस स्थान को उत्तरकाशी कहे जाने लगा।
केदारखंड और पुराणों में उत्तर काशी के लिए बाराहाट का शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड के काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम द्वारा की गई थी एवं ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत मंदिर में विश्वनाथ भगवान प्रकट हुए थे। विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के भगवान शिव को समर्पित है तथा आप यहाँ भक्त द्वारा मंत्रों का सस्वर पाठ हर समय सुन सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मान्यताओं के अनुसार लगभग पत्थरों के ढांचे के रूप में इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह ने करवाया था। बाद में उनके बेटे महाराजा सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी कांति ने 1857 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया एवं ऐसा भी माना जाता है कि यह मंदिर राजा ज्ञानेश्वर द्वारा बनाया गया था, जबकि भगवान शिव का त्रिशूल गृह द्वारा बनवाया गया था। विश्वनाथ मंदिर में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल की लंबाई 8 फुट 9 इंच है तथा इसकी ऊंचाई 26 फुट है। इस त्रिशूल को आप एक कंगुरिया उंगली से हिला सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा बल भी लगाएंगे तो ये त्रिशूल टच से मस भी नहीं होगा। ये त्रिशूल एक शक्ति का अद्भुत पहचान है। विश्वनाथ मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है जो कि 56 सेंटीमीटर ऊंचा दक्षिण की ओर झुका हुआ है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने देवी सती की शक्ति मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर काशी के विश्वनाथ मंदिर या वाराणसी से के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किए बिना गंगोत्री धाम की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। मंदिर परिसर के गर्भगृह में देवी पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है और साथ ही साथ भगवान साक्षी गोपाल और बाबा मार्कंडेय मंदिर भी है। भगवान शिव के वाहन नंदी बैल मंदिर के बाहरी कक्ष में उपस्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की एक अद्भुत प्रतिमा है। ये प्रतिमा और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर विराजमान नंदी की प्रतिमा गंगा की धारा में बहकर आया हुआ प्रतिमा है। इस मंदिर को कत्यूरी शैली में बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का वाराणसी के काशी विश्वनाथ के बराबर है। माना जाता है कि कलयुग में उत्तर काशी ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भगवान स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है और ये स्वयंभू शिवलिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित है। यह मंदिर साल भर भक्तों के लिए खुला रहता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि की रात जलता दीपक हाथ में लेकर भगवान आशुतोष की आराधना करने वाले निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार उत्तर काशी में ही राजा भागीरथ ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि भगवान शिव धरती पर आ रही गंगा को धारण कर लेंगे। तब से यह नगरी विश्वनाथ की नगरी कही जाने लगी और कालांतर में इसे उत्तर काशी कहे जाने लगा। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी उत्तर काशी के बारे में। आप लोग अपना अपना नाम बता दीजिए। आपका क्या नाम हुआ पुजारी जी? सर हमारा ये पंडित नाम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। ये पंडित किशोर चमोली जी हैं, हम पंडित महेश सुनियाल जी हैं, ये बाबा विश्वनाथ जी हैं, ये नेचुरली उद्भव ज्योतिर्लिंग है। ये हम पूजा प्रसाद यात्रा सीजन चल रहा है, हजारों लाखों लोग यहाँ दर्शन करते हैं।
मेन पीठ पे बैठे हुए जो पुजारी हैं यहाँ की जो महंत अजयपुरी जी हैं इस समय बैठते हैं। और यहाँ पर एक पंडित प्रसाद देते, एक पंडित टीका लगाते हैं, हम प्रसाद देते हैं, वहाँ से पूजा होता है। लोग यहाँ चढ़ावा ले आते हैं, नारियल, केला, फल, मेवा, मिष्ठान जो भी लाते हैं, विधि विधान से यहाँ भगवान की आराधना और ध्यान करके लोगों की कामना के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, वृद्धि के लिए, सर्वे मनोकामना के लिए यहाँ जो विधि विधान से पूजा होती है। कहते हैं कि ये उद्भव जो स्वयं काशी विश्वनाथ है, ये स्वयं उद्भव हुआ है। और ये भी यहाँ का मातम है कि चार धाम जो यात्रा प्रारंभ करते हैं तो बाबा जी के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि ये देवादिदेव महादेव शिव जी की नगरी है। इसी नगरी से यहाँ का नाम उत्तर काशी, इस नगरी का नाम है उत्तर काशी। इसलिए कहते हैं कि असी वर्ण और मध्या सा काशी। असी और वर्णा नाम की दो रिवर है, इन दोनों रिवरों का जो संगम नदी में है, इसके केंद्र में बटा हुआ जो एक बाबा है जिसे लोग काशी विश्वनाथ इसलिए कहते हैं। काशी में विश्वनाथ विराज, काशी तो ये नगरी है, एक ग्राम था, एक नगर था। यहाँ पे विराजमान कौन हुए? हमारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ, जो यहाँ पे जो इस समय लोग दर्शन करें, यही बाबा विश्वनाथ हैं। और काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय। और यहाँ हर महीने लोग आते हैं, मतलब श्रद्धालु। ये तो पौराणिक, इसकी लीला का कोई तो इसके लीला का कोई ना पारण कर सकता है, ना कोई बता सकता है। श्रावण में देखो तो यहाँ इतना भीड़ लगता है कि यहाँ जो एक समय भी यहाँ फुर्सत नहीं होता है। शिवरात्रि को जो लोग शिवरात्रि मनाते हैं तो पूरे 24 घंटा तक, पूरे 48 घंटा तक यहाँ एक समय ऐसा नहीं कि यहाँ खाली हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भी सुना कि लोग हाथ में दीप लेकर भी, जो निसंतान लोग होते हैं, जैसे हाथ में दीप लेकर के भी पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये आपने ठीक बताया है, क्योंकि शिवरात्रि को यहाँ लोग दीवारा देते हैं, बस दीपक जगा के सारी रात एक खड़े रहते हैं, उसमें दीपक हाथ में रखते हैं, उसमें दीपक जलता है। इसलिए अपने पुत्र की कामना करते हैं कि यहाँ से एक पुत्र मिले। तो बाबा जिन प्रत्येक प्राण जिन यहाँ दीपक जलाकर खड़े रहे, उनके यहाँ अच्छे संतान हुआ है, योगी संतान हुआ है, सिद्ध संतान हुआ है। ये मातम यहाँ का लोक कल्याण के लिए संतान होता है, यहाँ जन कल्याण के लिए होता है, ये मातम हम बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोल बद्री विशाल भगवान की जय। हर हर महा। इसका अपना एक चैनल है मराठी। पूजा करो सती माता यही वो त्रिशूल है। एक ये होने लगी है, पूरा लगाएंगे तो नहीं।
कौन से ये वाले उंगली से इस समय असुरों के वध करने के लिए स्वर्गलोक से गिरा हुआ है। इसके द्वारा असुरों का वध हुआ है। असुरों के वध करने के बाद यहाँ पर स्थिर है और यहाँ से नीचे पाताल में भगवान शेषनाग के सर तक गया हुआ है। इसकी गहराई का आज तक पता नहीं कि नीचे कितना गहराई है और किस धातु का ये बना हुआ भी आज तक प्रमाण नहीं है। पुराणों में उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण के केदारखंड में भगवान वेदव्यास इसका व्याख्यान आज से लगभग 5,500 साल में इसके बारे में व्याख्यान किया हुआ है। बोलो शक्ति मैया की जय। क्या नाम हुआ आपका? आशीष भट्ट। आशीष। यहाँ पर जो गणेश भगवान जी हैं काशी विश्वनाथ में प्रवेश द्वार में हैं और कहीं भी जो है भगवान श्री गणेश की जो है सर्वप्रथम मान्यता है वेदों में पुराणों में। और आज ले चलता हूँ मैं जो यहाँ के पुरोहित हैं पंडित जी। शुभ नाम? मेरा नाम शिवानंद पुरी है और मैं यहाँ गणेश जी मंदिर का पुजारी हूँ। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं सर, ये प्रथम द्वार पे है गणेश मंदिर। ये जो शिला है गणेश भगवान की जो मूर्ति है, यहाँ से आपका 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है गंगोरी जगह। तो वहाँ से एक नदी ऊपर 80 गंगा आती है। 80 नदी का नाम है 80। तो वो आती है आपका डोडी ताल से। तो वहाँ से ये भगवान किसी समय यहाँ मतलब बाढ़ आई थी 91 में। तो उस समय ये मूर्ति यहाँ पर ऊपर से पानी में चलकर यहाँ पर विराजमान हुई। ये गणेश जी भी और जो आपने सामने नंदी देखा है वो भी वहाँ से चलकर यहाँ पे विराजमान हुआ। इसीलिए ढूंढी राज भी कहते हैं और इनका नाम सिद्धि विनायक के नाम से कहा जाता है। काले रूप में जो मूर्ति सर दिखाई देती है वो मतलब कम पाई जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।